Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to a new vlog with another video. मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने नहा धो के रेडी हो गई हूँ। घर के पास में ही मंदिर है, वहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी है, ये गाड़ी निकाल रहे हैं। और मैं जाती हूँ मंदिर और फिर मंदिर से आके अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहेगा एंड गेट लगा देती हूँ। गाइस, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंदिर। ये देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे पूजा पाठ। तो उससे पहले अभी ये न्यू बन रहा है ये सारा कुछ। पहले तो ये मंदिर थी लेकिन बहुत छोटी सी मंदिर थी, और अब यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, जाली वाली लग गई, बहुत सारी चीज़ें बन गई। तो और यहाँ पे भोलेनाथ हैं, शनिदेव हैं। और वैसे मैं हमेशा यहाँ पे आती रहती हूँ। मॉर्निंग वॉक पे भी आप लोगों को शायद मैंने दिखाया होगा ये मंदिर का। और अभी तो लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई है भाई, इतनी उथल पुथल मची हुई है कि मतलब मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आता, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अभी तो सिर्फ भगवान ही सहारा है, और फिर हमेशा ही भगवान ही सहारा होते हैं। कोई किसी के काम नहीं आता है, सिर्फ भगवान ही काम आते हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है मेरी। और लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पर्सनल को पर्सनल ही रहने देती हूँ, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट आगे चल के अगर कभी लाइफ में ऐसी पड़ी ज़रूरत कि मुझे सामने लाना पड़े तो फिर मैं वो चीज़ें लाऊंगी। बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों को लाने की, इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। तो अभी सिर्फ हम अपनी लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो उथल पुथल मची हुई है मेरी लाइफ में, उन सब चीज़ों को मैं आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी मुझे, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी। एक तो 9 दिन का मेरा फास्ट, ऊपर से मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब सीढ़ी नहीं चल पा रही थी। तो मुझे लगा कि अब थोड़ी पकड़ के सहारा लेके चल जाना चाहिए। यहाँ पे मेरी ज्योति है जल रही है। और अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के टाइम का जो ब्लॉग था, उसके बाद फिर मैंने पूरे दिन ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे वो काम नाम इधर उधर ये सब चीज़ें हो गई, और फिर मैं कहीं चली भी गई। तो इसी कारण से ना मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और मोबाइल भी मेरा घर में ही था, क्योंकि बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज था। तो मैंने सोचा कि मोबाइल को घर में ही चार्ज में लगा देते हों, और फिर मैं आऊँगी तो ब्लॉग शूट करूँगी। बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। धूप से आने के बाद फिर मैं काम में लग गई, खाना पीना, एंड देन शूट ही नहीं कर पाई। और फिर अब ये शाम के टाइम का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड मैंने प्लेटफॉर्म में रख रखा था। बहुत छोटा सा किचन है ना, तो बहुत चीज़ें मतलब मैं रख नहीं पाती हूँ, बहुत चीज़ों को अच्छे से सेट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल था मेरे पास। तो इसी वजह से ना मैं क्या सोचती हूँ कि जब है ही नहीं, जो जुगाड़ू वाला काम में रहता है, हमेशा जुगाड़ू काम रहता है। जब भी मेरे पास ऐसा कुछ रहता है, घर की औरतें यहाँ ज़्यादातर ना जुगाड़ू ही रहती हैं, वो जुगाड़ ही करके सब चीज़ करती हैं, मैनेज करती हैं। तो बस वैसा ही कुछ काम मेरा है यहाँ पे, मैं भी जुगाड़ू ही हूँ। और कैसे जुगाड़ करना है वो सोच लेती हूँ। तो टेबल मैंने ना मंदिर रख रखी थी, और अभी मैंने मंदिर को रख दिया है नीचे ज़मीन पे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है पूजा पाठ करने, लड्डू गोपाल की सेवा करने। तो मैं क्या सोची मैंने कि नीचे रख देते मंदिर, वहीं पे बाजू में स्थापना कर दिया मैंने माता जी की। और अब मैंने उस टेबल को यूज़ कैसे कर लिया, उसमें रख दिया स्टैंड, जो कि बर्तन का स्टैंड था। क्योंकि हस्बैंड को तो मैं बोल बोल के थक गई कि उसको स्टैंड को दीवार पे सेट करवा दो, लगवा दो, पर वो नहीं सुनते। तो इसीलिए ना मैंने क्या सोचा कि मुझे कुछ जुगाड़ कर लेना चाहिए। और मैं ज़मीन में रखती हूँ स्टैंड, तो फिर वो बर्तन जमाने के बनता नहीं है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा स्टैंड को रख देते हैं टेबल में, तो बर्तन इजीली जमाते तो बनेगा भाई, उसमें सेट तो कर पाऊँगी। तो मैं इसीलिए सारी बर्तन स्टैंड को
रख दिया मैंने साइड में टेबल में। अभी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, जब तक थोड़ी ये समेट लेती हूँ मैं सारी चीज़ों को। वैसे तो सारा काम मैंने क्लीन कर ही दिया था दोपहर में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई थी प्लेटफॉर्म में, तो उन सब चीज़ों को हटाया नहीं था मैंने। और यहाँ पे अभी मैं सारे बर्तन जो धुल कर रखे हुए थे दोपहर में, तो उन सब बर्तनों को यहाँ पे मैं दोपहर में और सुबह के टाइम का भी जो बर्तन था वो सारी चीज़ें बर्तन के टोकनी में इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि जब वो ड्राई हो जाता है तभी स्टैंड में लगाना चाहिए, अदरवाइज़ स्टैंड हो जाता है ख़राब, उसमें जंग लगने लगते हैं पानी के कारण। तो मैंने सोचा कि इसको मैं सारे बर्तनों को बाद में अच्छे से जब ड्राई हो जाते हैं ना, तब पूरा पानी उसका खाली हो जाता है, मैं एक टब रखती हूँ, टब के ऊपर टोकनी रख देती हूँ, तो इस प्लेटफॉर्म में भी पानी नहीं फैलता। तो आप देख सकते हो ऐसे मैंने स्टैंड को जुगाड़ू बनाया, टेबल लगाया, और ये मेरा स्टैंड हो गया सेट। क्योंकि मैं कहाँ तक चिल्लाते रहूँगी, बोलते रहूँगी कि इसको लगवा दो, उसको लगवा दो, तो जो जब जिसको लगवाना होगा लगवाएगा, जब तक मैं अपना जुगाड़ू काम कर लेती हूँ। तो ये जुगाड़ू काम मेरा ये था। और मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कुछ पर्सनल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब बाकी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। किराए के घर में कई लोग कमेंट्स कर देते हैं आप रेंट के रूम में रहते हो, क्या प्रॉब्लम है क्या, तो वो सब चीज़ें मैं आपको आगे शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग्स में, तो ब्लॉग्स में बने रहिएगा। एंड यहाँ पे ये शाम का फलाहार बन रहा है मेरा। मैं तो सारा कुछ काम कर चुकी थी, बस बर्तन नहीं धुला था क्योंकि बर्तन था नहीं धुलने के लिए यहाँ पे। मैं शाम के टाइम का सारे स्टैंड लगाने के बाद, प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के बाद, यहाँ पे हम भगवान के लिए और अपने लिए फलाहार शाम का मैं रेडी कर रही थी। और ये मैं बिना लाइट बहुत कम है इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी डाउन हो गई है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा कि मैं आगे और भी अच्छा ब्लॉग लेकर आ पाऊँ। तो यहाँ पे शाम का खाना भी बन रहा था, साथ में मेरा फलाहार भी बन रहा था, और ऐसे ऐसे मेरा ब्लॉग बहुत क्या ही बोलूँ, कितने रेयर कंडीशन में मैं अपने ब्लॉग्स को शूट कर पाती हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो ब्लॉग शूट करना भी, क्योंकि ये एक ही मोबाइल और सारा काम इसी में करना होता है, तो इसीलिए ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है।